हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सबक के साथ। और इस सबक का उन्वान है ओस। ओस एक इंशाइया है और इस इंशाइये को ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है, जो हमारी दरसी किताब 9वीं क्लास की जो दरसी किताब है उसमें एक सबक के तौर पर शामिल है। सेकंड ग्रेड में यहाँ से भी आपसे एक या दो सवाल पूछे जाएंगे। ओस एक इंशाइया है और इंशाइया बच्चों एक मजमून ही होता है, लेकिन उसमें लिखने वाले के फितरी अनासिर शामिल हो जाते हैं। लिखने वाले का अंदाज उस मजमून को दूसरे मज़ामीन से अलग कर देता है, नयापन और ताजगी के साथ उसको लिखा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है। उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ख्वाजा हसन निज़ामी को नहीं जानता हो, आपसे मुतारुफ ना हो। दिल्ली की दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया से आपका वास्ता रहा है। उस दरगाह में आप मुरीद थे वहीं पर ही, और दूसरे मुरीदीन भी आपके शामिल थे, जहां पर आप दरस तदरीस का काम किया करते थे। छोटे छोटे आपने काम किए हैं। आपने दरगाह के बाहर जूते चप्पलों को भी संभाला है, वहीं से भी आपने अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरा किया है। आपने किताबें भी लिखी हैं, आपने सहाफ़त भी की है। यानी अगर आप चाहते तो, चूंकि आप निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से वाबस्ता थे, चाहते तो बाकायदा तरीके से खूब अच्छा कमाते, खूब आराम से रहते, लेकिन आपने पीरी मुरीदी को अपना मुआशी ज़रिया नहीं बनाया, अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने नहीं चाहा। वहाँ से आपने मेहनत करके और जो खुद कर सकते थे उस तरीके से आपने अपनी ज़रूरियात को पूरा किया। सहाफ़त से आप जुड़े रहे हैं, आप सफ़ीर भी थे, कई मुल्कों के आपने सफ़र किए हैं और उन सफ़रों के आपने सफ़रनामे भी लिखे हैं। आपने इंशाइया लिखे हैं, बहुत सारे मुअर्रिख़ भी थे, आपने तारीख़ भी लिखी है। तारीख के अंदर गदर के वक्त की हादसात, गदर के वक्त के वाक़यात आपने अपनी तारीख़ी किताबों के अंदर शाये किए हैं। यहाँ पर आपका मजमून ओस जो एक इंशाइया है सबक के तौर पर शामिल है। इस इंशाइये में आपने ओस की अहमियत बताई है। आपके अंदर छोटी छोटी बातों से बड़ी बात कहने का, बड़ी बात को जाहिर करने का हुनर है। हर बात को आप इस तरह से कहते थे कि वहां से तसव्वुफ का रंग झलक पड़ता था, वहां से जगजहती और कुदरत के खूबसूरती के नमूने हमें नजर आते थे। आपके जितने भी इंशाइया हैं, या ज्यादातर इंशाइयों में हम देखेंगे कि वो शुरुआत में हमें लगते हैं कि बहुत मामूली सी चीज के ऊपर इंशाइया लिखा गया है, बहुत मामूली सी चीज को मजमून बनाया गया है, लेकिन जब हम गहराई के ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हर मामूली बात से, हर छोटी सी बात से आप एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा पैगाम हमारे लिए छोड़ रहे होते हैं। चाहे आप आपका मजमून कुत्ते देख लीजिए, चाहे आप ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून मच्छर देख लीजिए, और चाहे आप हमारा ये मजमून ओस देख लीजिए। इस मजमून में भी आपने ओस के जरिए कुदरत की हक्कानी को जाहिर किया है, रब की फजीलत को जाहिर किया है कि ओस हमारे लिए कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ा ओहदा, कितना बड़ा दर्जा ओस का हमारे लिए। तो छोटी छोटी बातों से आप बड़ी बातें जाहिर किया करते थे। ख्वाजा हसन निज़ामी आपका नाम था। आपकी दिल्ली के अंदर ही विलादत हुई थी। सन 1878 में आप दिल्ली में पैदा हुए थे, ये आपको लिख लेना है। 1878 में दिल्ली में ख्वाजा हसन निज़ामी पैदा हुए थे। ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह से आप वाबस्ता रहे हैं। आपकी दरगाह जो निज़ामुद्दीन कॉलोनी है, वहीं आपकी पैदाइश हुई थी और वहीं आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजरा है। सफ़र के अंदर भी आप गए हैं, लेकिन ता ज़िंदगी आप वहीं रहे और वहीं निज़ामुद्दीन कॉलोनी के अंदर ही आपका इंतकाल हुआ, वहीं आपकी तदफीन की गई। सूफियाना इश्क मोहब्बत के असरार आपकी तहरीर में नुमायां हैं। सूफियाना इश्क मोहब्बत, क्योंकि आप निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से वाबस्ता थे, सूफियाना माहौल था, बड़ी बड़ी हस्ती आपकी दरगाह के अंदर रही हैं, आपने उन हस्तियों से फैज़ हासिल किया है। आपने अपने कलाम के अंदर भी सूफियाना एहसास जाहिर किया है और सूफियाना एहसास को अपने कलाम के अंदर शामिल किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी बातों से बड़ा पैगाम आपने दिया है, और वो बड़ा पैगाम इस अंदाज का दिया है कि कोई तसव्वुफ से जुड़ा हुआ शख्स ही उस तरह के पैगामात हमें दे सकता है। सूफियाना इश्क मोहब्बत के असरात उनकी तहरीर के अंदर हमें नजर आते हैं। मुसव्विर फितरत के लक़ब से आपको याद किया जाता है। ये खास ख्याल रखना जरूरी है आपको इस बात का कि आपको मुसव्विर फितरत कहा जाता है। मुसव्विर फितरत, फितरत का मुसव्विर। आपके ज्यादातर इंशाइये जो हैं वो कुदरत रब्बानी की अक्कासी करते हैं, वो फितरत की अक्कासी करते हैं। आपको मुसव्विर इसलिए कहा गया है क्योंकि आप बड़ी खूबसूरती के साथ एक अहाता खींचते हैं, एक तस्वीर कशी करते हैं,
और उस तस्वीर कशी के जरिए हमें एक अलग ही दुनिया के अंदर ले जाते हैं। तो आपको मुसव्विर फितरत के नाम से भी जाना जाता है, ये लक़ब आपको दिया गया है। ज्यादा जो सवालात पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि मुसव्विर फितरत का लक़ब किस शायर को दिया गया है या किस मुसन्निफ को दिया गया है। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि मुसव्विर फितरत किसे कहा जाता है, ख्वाजा हसन निज़ामी इसका जवाब है। गदर दहली के अफसाने, ये उनकी किताबों के नाम हैं। गदर दहली के अफसाने, सी पाराए दिल, ये इनकी मशहूर किताबें हैं। गदर दहली के अफसाने, इसके अंदर आपने गदर के बाद के दहली के हालात बयान किए हैं। बेगमात के आंसू, और भी कई किताबें हैं आपकी जो दहली के गदर के बाद के हालात बयान कर रहे हैं। जो जुल्म सितम मुसलमानों के ऊपर किया गया था, जो तशद्दुद किया गया था, सताया गया था, उन बातों को आपने अपनी तख्लीकात के जरिए जाहिर किया है। और फिर एक और किताब जो आपके नाम दिया गया है, सी पाराए दिल, ये आपके लिए बच्चों बड़ी मौस्त है, बहुत याद रखना है आपको सी पाराए दिल, क्योंकि ख्वाजा हसन निज़ामी की जितने भी इंशाइयाँ हैं उनमें से ज्यादातर इंशाइये आपके इसी किताब में शामिल हैं। सी पाराए दिल के अंदर ही आपके इंशाइये शामिल हैं। हर तरह के मौज़ूआत के आपके ऊपर आपने लिखा है, शायद ही कोई ऐसा मौजू हो जो आपसे बचा हुआ हो। कुत्ते, मच्छर, मक्खी, पौधे, ओस, हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर आपने अपना इजहार ख्याल किया है, अपनी बातों को जाहिर किया है। आपको बात से बात पैदा करने के हुनर में माहिर माना जाता है। छोटी छोटी बातों से आप बड़ी बातें कहते हैं, छोटी छोटी बातों से आप मुआशरे को सबक आमेज बातों से नवाजते हैं, सबक देने की कोशिश करते हैं और उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, यानी हमारी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। मजमून तो आपने लिखे हैं, मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे मौज़ूआत के ऊपर, ऐसे मौज़ूआत कि जिसके ऊपर दूसरा मुसन्निफ सोचने से भी गवारा नहीं करता, उसके ऊपर आपने इंशाइये लिखे हैं। लेकिन इंशाइये लिखने के पीछे आपका मकसद हमेशा इस्लाह का रहा है। आपने मुआशरे की इस्लाह की है, कौम की इस्लाह की है और सीधे रास्ते पर सभी को लाने की कोशिश की है। इस सबक में बरसात के मौसम में गिरने वाली ओस को खूबसूरत अंदाज में तस्वीर कशी की गई है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी ओस की, तो ओस क्या है? ओस बच्चों आप जानते हो कि बरसात के मौसम के अंदर रात के वक्त पौधों के ऊपर, घास के ऊपर, अपनी गाड़ियों वगैरह के ऊपर और दूसरे मैदानों के ऊपर नन्ही नन्ही पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। वो नन्ही पानी की बूंदें ही ओस हैं। और ओस को आपने कुदरत रब्बानी का जलवा कहा है। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में ओस की तारीफ की है, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी बातें ओस की तारीफ में आपने कही हैं। तो सबक के अंदर ओस के बारे में आपने बात की है, ओस की खूबसूरत तस्वीर कशी की है। मुसव्विर फितरत, आपको याद रखना है मुसव्विर फितरत, क्योंकि उन्होंने खूबसूरत तस्वीर कशी की है। अब यहां ओस की भी आपने तस्वीर कशी की है इस सबक के अंदर। ओस के कतरे बच्चों देखते हैं हम सुबह के वक्त, जब आप फूलों के ऊपर देखोगे, और यहाँ सबक के अंदर खास तौर पर जूही के फूल का जिक्र है कि जूही के फूल के ऊपर जब ओस के कतरे गिरते हैं तो वो कयामत का मंजर पैदा करते हैं। उस ओस को देखने के बाद दूसरा कोई मंजर देखने की ललक, दूसरा कोई मंजर देखने की चाह मन के अंदर नहीं रहती, पूरी तरह गर्क होकर उसमें देखता है इंसान। यहाँ जिक्र भी क्या है कि एक शख्स जूही के फूलों के ऊपर ओस को देख रहा है और इस तरह से देख रहा है कि उसे दुनिया और माफिया की खबर नहीं रही, यानी दुनिया से बेखबर होकर वो ओस की खूबसूरती के अंदर डूब गया है। तो ओस का मंजर बच्चों वाकई में बड़ा खूबसूरत होता है। सुबह के वक्त जो जल्दी उठते हैं वो इस मंजर को देखते हैं, ज्यादा वक्त तक ये नहीं टिकता। और क्यों नहीं टिकता, उसकी वजह भी इन्होंने बताई है। ओस कुदरत रब्बानी का अजीबो गरीब जलवा है। ओस के बारे में कहा जाता है कि ओस ऐसी चीज है कि जिससे पूरा समा भीग जाता है, शजर और हजर भीग जाते हैं, दरख्त भीग जाते हैं, पूरा माहौल ओस के अंदर भीग जाता है, लेकिन एक चिड़िया की प्यास बुझाने के लायक ताकत ओस के अंदर नहीं होती। तो उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी इस कैफियत की वजह से ओस को ख्वाजा हसन निज़ामी कुदरत रब्बानी का अजीब गरीब जलवा करार देते हैं। और जूही के फूल पर ओस का अंदाज कयामत का होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सबक में इस बात का ब्यौरा भी दिया है कि एक शख्स जूही के फूल के ऊपर ओस की बूंदों में इस तरह से गर्क हो जाता है कि उसे दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उसकी खबर नहीं रहती, पूरी तरह गर्क हो जाता है। तो बड़ा खूबसूरत मंजर वहां पर होता है। मैं सूरज का मुकाबला करता है, मैं यानी बादल, बादल सूरज का मुकाबला करता है। जब बादल आता है तो सूरज को अपने अंदर ढांप लेता है, सूरज छिप जाता है। लेकिन ओस को बताया है, ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि ओस बड़ी सुलहकुल होती है, वो सुलह कर लेती है, आ जाता है, रात को रहती है,
जमा रहती है पत्तों पर, पौधों पर, लेकिन जैसे ही सूरज आता है चुपचाप खामोशी से गायब हो जाती है, सूरज से आंखें नहीं मिलाती। तो मैं सूरज से आंखें मिलाता है, लेकिन ओस सुलहकुल होती है। सुलहकुल यानी सुलह करने वाली, जो लड़ती नहीं हो, जिसमें लड़ने का मादा नहीं हो। और फिर कहा जाता है ओस तमाम दरो दीवार को, शजर और हजर को तर कर देती है। शजर यानी होता है दरख्त और हजर यानी पत्थर होता है। तो पत्थरों के ऊपर आप देखें, दरख्तों के ऊपर आप देखें, पूरी तरह तर मिलेंगे आपको, पूरे भीग जाएंगे ओस के अंदर। लेकिन फिर ओस की एक मिसाल भी दी गई है, ज़रबुल मिसाल यहाँ पर कहा गया है, और वो उर्दू की है, बहुत मशहूर है। वो कहर करते हैं कि गोया ओस से हाथी भीग जाता है, ओस के अंदर हाथी भीग जाता है, लेकिन चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। ये ज़रबुल मिसल भी आप याद रख लें कि ओस से हाथी भीग जाता है, लेकिन चिड़िया की प्यास भी नहीं बुझती। और ओस को ख्वाजा हसन निज़ामी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी करार देते हैं, क्योंकि जिस तरह की इसकी रंग रूप है, जिस तरह की इसकी बनावट है, जिस तरह की इसकी खूबसूरती है, तो क्योंकि सूफियाना अंदाज में बात कर रहे हैं, तसव्वुफाना अंदाज में बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ओस भी दूसरी नेमतों की तरह, दूसरी चीजों की तरह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह की नेमत है। और देखने वाले की नजर चाहिए, जो सही नजर होते हैं, अहले नजर जिनको कहा गया है। और ये कहते हैं कि दिल हक परस्त, जो अहले नजर वाले होते हैं, जिनका दिल हक परस्त होता है, हक को पहचानने वाला होता है, अल्लाह के नजारे देखने वाला होता है, वो सच्चाई देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो वो ओस के जरिए अल्लाह को पहचान सकते हैं, अल्लाह की नेमतों को पहचान सकते हैं, अल्लाह को साफ नजर से, साफ दिल से देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। सबक के बाद बच्चों मुश्किल अल्फाज भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो मुश्किल अल्फाज आप देख लें। ऊदी ऊदी दिया गया है। ऊदी ऊदी का माने होता है बैंगनी रंग, बैंगनी रंग को ऊदी ऊदी कहा जाता है। गुल अफशानिया, गुल अफशानिया फूल बिखेरना, अफशानिया यानी बिखेरना, और गुल यानी फूल होता है। मुजिर का माने होता है नुकसानदेह। कहा जाता है कि ओस में भीगना सेहत के लिए मुजिर है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। मखलूक के माने होता है पैदा की हुई चीज, जिसको खालिक ने पैदा किया वो मखलूक है, खालिक की बनाई हुई। और कुदरत रब्बानी का मतलब है खुदा की कुदरत, रब की कुदरत। रब की कुदरत ये जो भी दुनिया के अंदर है। मुस्तगरिक का मतलब होता है डूबा हुआ, बेहोश हो जाना, गर्क हो जाना। मुस्तगरिक गर्क हो जाना, डूब जाना, इस तरह से डूब जाना कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसकी खबर नहीं रहना। फिर एक है दुनिया हो माफिया, दुनिया और माफिया यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, जो भी आपको नजर आता है, पहाड़ पत्थर चट्टान शजर हजर की हमने बात की अभी, दरख्त वगैरह, ये सब दुनिया और माफिया के अंदर आते हैं। महशर का आप जानते हैं कयामत होता है। सैराबी यानी शादाबी, भीग जाना, शादाब हो जाना, तरोताजा हो जाना। और फिर बारान रहमत, रहमत की बारिश, बारान यानी होता है बारिश, और रहमत अल्लाह की रहमत होती है। बारान रहमत, अल्लाह की रहमत की बारिश। सुलहकुल का मतलब होता है सुलह करने वाली, किसी से ना लड़ने वाली नहीं हो, जो आंखें दिखाने वाली नहीं हो, तो ओस सुलहकुल होती है। फिर है नमूदार होना यानी जाहिर होना। शजर व हजर दरख्त और पत्थर को कहा जाता है। हक बजानिब, जो सच्चाई के साथ हो उसे हक बजानिब कहा जाता है। फिर है तिश्नगी, तिश्नगी के माने होते हैं प्यास के। दिल हक परस्त, वो दिल जो हक को पहचान सके, खुदा परस्त दिल, जो खुदा की इबादत के अंदर गर्क रहे, डूबा रहे, खुदा की पहचान करने वाला। और इरफान यज़दा, ये भी खुदा की पहचान होती है। इरफान यानी पहचान होती है, वाक़फ़ियत होती है, खुदा की रहमत को जानना होता है। और यज़दा का मतलब होता है अल्लाह। पारसी मजहब के अंदर यज़दा खुदा को माना जाता है, तो यज़दा के माने खुदा होते हैं। इरफान यज़दा का माने खुदा की पहचान के तौर पर लिया जाता है। इसके बाद बच्चों वाहिद और जमा यहाँ पर दिए गए हैं। वाहिद हैं तो उनके जमा आपको बताते हैं, और जमा है तो जमा के वाहिद आपको बताने हैं। पहला यहाँ पर जो लफ्ज दिया गया है वो है जज्बात। अब जज्बात आप जानते हैं जज्बा की जमा है, जज्बात जमा है, और इसका जो वाहिद होगा वो जज्बा होगा। इसके बाद मुशाहिदा, मुशाहिदा मुशाहिदात, मुशाहिदा वाहिद है और मुशाहिदात जमा होगा। जलवे हैं, इसके बाद जलवे जमा है और जलवे का जमा होगा जलवा। खबर, खबर वाहिद है और खबर का जमा होगा अखबार या फिर खबरें, दोनों खबर की जमा के तौर पर लिए जाते हैं। घटाएं, जो बादलों की घटाएं हैं, ये जमा है और इसका वाहिद होगा घटा। और बूंद, ये वाहिद है और बूंद की होगा बूंदें। इस तरह से हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है।
कुछ सवालों जवाब भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हमने इसी वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। उसके जवाबात मैंने आपको बता दिए हैं। वो सवाल आप देख लें तो जवाब आपको अपने आप खुद ब खुद पता चल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उसका मुताला कर चुके हैं। इस सबक को हमने पढ़ा है। सेकेंड ग्रेड के अंदर एग्जाम के अंदर इस सबक में से 1 या 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और जिस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं उनका हम मुताला कर चुके हैं। वीडियो आप देखें और वीडियो देखने के बाद जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आप लिखें, और वो बातें जो गौर करने लायक हैं उनको भी आप लिखें। अगले वीडियो के साथ एक नए सबक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अलविदा।